देखिए, हमारे साथ है यहाँ पर नितिन जी, जो कि आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे 2025 में। तो अब इनसे बात करेंगे और ये बताएँगे अपने बारे में पहले और आपसे बताएँगे, शेयर करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने कैसे तैयारी की और किस तरीके से आईआईटी में सिलेक्शन लिया, ठीक है? तो बताइए। सो माय मायसेल्फ नितिन कुशवाहा हुँ, और मैं एक ट्रैवलर से हूँ और मैंने 12th तक प्रयागराज में ही पढ़ा हुआ है। उसके बाद अ, भैया ने कहा था आईआईटी का एग्ज़ाम भरने के लिए तो भर दिया गया हुँ, था। फिर आखिरी में पेपर भी दिए थे और क्या है कि 12th तक तो सिलेबस ठीक है, जो सिलेबस है तो 12th तक लगभग मैच करता है। मैथ में कुछ चैप्टर छोड़ के, केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर छोड़ के जो आईआईटी सिलेबस में एक्स्ट्रा है। हुँ, तो 12th तक तो ठीक था। लोग 10th में भी देते हैं, 10th से भी मेरे कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो कंप्लीट था। आखिरी के जब 15-20 दिन बचे थे तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया था हुँ, और एक बुक भी थी जिसमें केवल अनसॉल्व्ड था। 10 साल का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। हुँ, हुँ। बस वही सब होता था और कुछ चैप्टर जो बाकी थे मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, उसमें इंटरेस्ट वगैरह, कार्य, समय, चाल, ये सब अच्छा, पहले भी कौन-कौन पढ़ा से था। क्या चीज़? ये सब, ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक में, हुँ, जैसे चाल, समय, ये सब ये वाला चैप्टर हुँ, हुँ, तो पहले ही पढ़ा था, ज्यादा याद नहीं था। फिर उसके लिए जब सर्च किया तो आपका पूरा प्लेलिस्ट खुल गया मैथ का। हुँ, तो बस वो वही सब करते थे। लगभग पहले से पढ़े थे लेकिन बहुत समय हो गया था। 8 कक्षा 8 में पढ़े। हुँ, हुँ। एक बार अच्छा, रिवीजन तो हो गया, जैसे शॉर्ट नोट भी बना। मैथ से कौन-कौन से टॉपिक से इस बार जब 25 में एग्ज़ाम दे रहे होगे तो कुछ याद होगा तो कहाँ-कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे जैसे? आ, अभी तो खास याद नहीं है, बहुत दिन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन सारे लेंदी थे। पहले तो एक भी सिंपल नहीं था। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी वही कर सकता था। फॉर्मूला बेस्ड तो कोई था ही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। मतलब कि जैसा ये कहते हैं लोग कि पॉलिटेक्निक टाइप सा क्वेश्चन आता है, वैसा नहीं हो पाता है। वैसा नहीं आता है ना? हाँ, वैसे मैंने पॉलिटेक्निक तो कभी दिया नहीं ना, इसकी तैयारी की हुई है। नहीं केवल जैसे आईआईटी दिखा है। हाँ, हाँ, जैसे पॉलिटेक्निक में सुना है क्वेश्चन कि थोड़ा बिलो लेवल के रहते हैं, हाँ, तो वैसा नहीं रहता है क्योंकि बच्चों के मन में रहता है कि भाई पॉलिटेक्निक लेवल के हिसाब से उसको पढ़ा जाए तो वैसा हो जाए। नहीं, एग्ज़ाम जो था ठीक-ठाक था। मतलब जैसे 12th में फिजिक्स का जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लोगों के दिमाग खिला देते हैं, वैसे ही था कि नॉर्मल एग्ज़ाम तो नहीं था। लग नहीं रहा था कि नॉर्मल है, कल करना पड़ रहा था। एक-एक क्वेश्चन के लिए एफर्ट मारना पड़ रहा था। अभी कुछ बलराम से केमिस्ट्री के अभी एक लड़का है ना बलराम, उससे बात हुई है तो जैसे वो बता रहा था कि जैसे अच्छा सारे क्वेश्चन तो नहीं किए जा सकते, है कि नहीं? हाँ, सारे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि कितना क्वेश्चन अच्छे जैसे हो जाए मतलब करके आया जाए तो हो जाएगा सिलेक्शन। मैं तो पहली बात तो बहुत आराम से कर रहा था। 50 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन कम नहीं तो 50 क्वेश्चन मैंने किया था। हुँ, ठीक है, कोई जल्दबाज़ी नहीं थी, बस घर इतना था कि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मुझे तो पता था ये क्या नॉर्मल पेपर बिठा के रख दिया है, इसको कैसे ही हल कर दूँ। हुँ, एक-एक क्वेश्चन समझ होता था। चाहता तो और कर लेता पर नहीं किया। एफर्ट ही नहीं मारा, बस आराम से कर रहा था। जैसे प्रैक्टिस घर पे किया था कि हड़बड़ा नहीं, बस नॉर्मल करते जाना है। हुँ, हुँ, क्वेश्चन हो गए थे, फिर आखिरी में कॉपी जमा करने लगे तो दे दिया। हुँ, लेकिन ठीक है, जहाँ तक मुझको लगता है कॉलेज में जैसे स्टूडेंट्स से बात हुई है, हुँ, हुँ। तो क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक कर लिए आप इस वाले एग्जाम में तो सिविल तक तो मिल ही जाएगा। मतलब कि जैसे अगर हम 30 से 35 क्वेश्चन अगर सही कर पा रहे हैं, तो उतने पे करके आराम से रुक जाए, 2-4 क्वेश्चन अगर लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो लगा सकते हैं, जिसमें थोड़ा लगता है कि शायद सही हो जाए तो। इतना करके भी आएँगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, सिलेक्शन तो हो जाएगा। हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि हमको अगर 30 भी कर पा रहे हैं उसमें से तो हो जाएगा, लेकिन अब 30 कैसे किया जाए, है ना? वो भी क्वेश्चन तो अच्छे ही रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि 30 एकदम आसान होते होंगे। हाँ, लगभग आसान की कैटेगरी में 10 से 15 क्वेश्चन तो आसान थे। जो केमिस्ट्री से थे तो जैसे हार्ड वाटर से था, ये सब तो इजी हो जाता है। केमिस्ट्री का बस थोड़ा खाली
केमिस्ट्री का थोड़ा थ्योरी आता है। केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है ना, मतलब उसमें न्यूमेरिकल उतना नहीं आता है। हाँ उसमें हाँ मतलब एक दो न्यूमेरिकल था, मूल कॉन्सेप्ट से सब कुछ था, एक दो क्वेश्चन हाँ, मूल मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से। था। तो कैसे तैयारी किए थे, मतलब कि पहले किस तरीके से, जैसे भी बात हो रही थी और बच्चों से, तो उन्होंने बताया कि सर पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस का क्वेश्चन लगाए। बेसिक मतलब कि पहले हमने पूरा सिलेबस खत्म किया। अच्छा, आया तो सिलेबस से ही था ना, सिलेबस के बाहर से तो नहीं आया जो सब सिलेबस। सिलेबस से था, बस लेवल बढ़िया था। लेवल बढ़िया था ना। तो पहले सिलेबस कवर कर लिया जाए कि कैसे किया जाए? जैसे 26 वाले बच्चे हैं, वो जानना चाह रहे होंगे, तो क्या किया जाए उनके लिए? वो कैसे करे तैयारी, हाँ मतलब बताओ उसके बारे में थोड़ा कुछ, जैसे तुम किए होगे उसी हिसाब से बताओ फिर। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले बच्चे जो भी हैं नई तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस डाउनलोड कर लें पूरा, जो कि हम्म रियल वेबसाइट पर है, हम्म और देख लें। हाँ सिलेबस तो इंग्लिश में लिखा है, पर हिंदी वाले हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लें। हाँ, हमने तो उसको दोनों हाँ में बोलिए। दिया था, एक हिंदी इंग्लिश बना करके बच्चों के लिए। लेकिन हाँ इंग्लिश में ही देख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें सही से लिखा हुआ है। हम्म, आगे ठीक है। भी इंग्लिश का। पहला प्रोसेस कर लिया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, फिर क्या करना है? तो उसके बाद ये देखिए कि कितना चैप्टर हमने पहले से पढ़ा है, क्योंकि अगर कोई 10th का भी बच्चा चाहे ना, वो भी रैंक 1 ला सकता है। जैसे हम्म मुझे लगता है, अगर मैं 10th में भी अगर इसकी तैयारी करके दिया होता तो वो रैंक 1 तो ला ही देता, लेकिन हम्म ठीक है, बस ये 12th के बाद नॉर्मल नॉर्मल मजे में दे दिए, हो हम्म गया। तो 10th तक भी काफी चैप्टर मिलते हैं। अब कुछ मैथ में चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जैसे लॉगरिथम हो गया। लॉग नहीं है, हाँ, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लॉगरिथम तैयार कर लें, असम का है इनइक्वालिटी, ये जो है हम्म। ये बढ़िया काम देगा, आगे भी काम देगा, यहाँ इस कॉलेज में भी काम देगा। हाँ, आगे भी कई भी प्रिपरेशन जो हम लोग करते रहते हैं उसमें काम देते रहते हैं। हाँ, बाकी चैप्टर यूट्यूब से पढ़ लीजिए, अगर बुक है, बुक कोशिश कीजिए कि 11th 12th की अगर बुक से कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो 10th यूट्यूब से तो बढ़िया है, आपने पूरा प्लेलिस्ट ही बना के दे दी है। हम्म। हाँ, मैं तो बेसिकली आपकी प्लेलिस्ट मैंने की थी, क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर अच्छा, छूट गए जैसे थे। आप जैसे एक ये है, हम ये चीज़ सभी बच्चों से थोड़ा कंफर्म कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या है कि ये 25 में बैच चला था पूरा, है ना? काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, 70 के पार वीडियोज़ हैं एक एक प्लेलिस्ट में। तो जैसे कि अब बच्चे 26 वाले आएंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि हमको नया बैच मिले, नए नए चीज़ें मिले, पुराने से कौन ही देखता है। तो मतलब उनको देखना चाहिए पुराना वाला भी या नहीं देखना चाहिए? क्या क्वेश्चन बदल नहीं जाते हैं क्या? चीज़ें बदल नहीं जा। नहीं नहीं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो कोशिश करता हूँ कि कोई भी टीचर अगर यूट्यूब से पढ़ रहा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ 1 साल 2 साल पुराना वीडियो हो। हुँ, एक्चुअली जो बोर्ड पे पढ़ाया होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, रेदर देन कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा। मैं 10th में भी था तो उन टीचर को ढूंढता था जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए हुए हैं, हुँ। क्योंकि जो क्लासेस होती थी ना, इसमें बहुत ज्यादा बकैती होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है हाय गुड मॉर्निंग मॉर्निंग का ना। जो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है तो बढ़िया रहता है। सही बात है। लाइव में थोड़ा समय आगे पीछे का चला जाता है। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है, उसका कमेंट पढ़ने में चला जाता है। कोई उसी में लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसमें चला जाता है। रिकॉर्डेड ठीक रहता है, वो अपने हिसाब से, जैसे अ, अगर एक दिन में चाहे तो 2 वीडियो देख सकता है, एक दिन में चाहे तो 3 देख सकता है। मतलब जितना जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको देख सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, कहने का मतलब। अगर उसको ज़्यादा पढ़ना है एक दिन में तो ज़्यादा देख लिया, कम पढ़ना है तो कम देख लिया। तो वहाँ से मतलब वो पढ़ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा सिलेबस वहाँ से ख़त्म। अच्छा, ये बताओ, जो मार्केट में जैसे बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि भारत भारती वगैरह की ये बुक्स हैं और तरह-तरह से जितनी भी बुक्स हैं, ये मतलब कि इनमें इनसे हम लोग केवल, जैसा हमने जो देखा इस बार 25 के एग्ज़ाम में, कि इनसे केवल बेस क्लियर किया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे बहुत कम आते हैं जो बुक्स में हैं, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल बुक है, कोई भी हो। एक बार तो मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। कोई भी बुक ले लीजिए, पतली सी बुक ले लीजिए, 50 पेज 100 पेज, जिसमें बस इसमें हुँ, खाली क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन हो। सोल्यूशन हो।
मतलब कि जैसे एक हमको तैयार करने के लिए, अपना पढ़ने के लिए बेसिक जो हम लोग बेस अपना बनाएँगे, उसके लिए एक बुक हमको चाहिए। बाकी एडवांस के लिए क्या किया जाए, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे किया जाए? लास्ट में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए थे, कुछ जो हमने पेपर लाए थे पिछले एग्ज़ाम्स के, उसमें से कई क्वेश्चन आए भी थे। तो एडवांस कैसे लगाए थे? कैसे? हाँ। एडवांस के लिए तो आपके पास अगर आपको ठीक-ठाक आता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई तो समझाने वाला होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, सॉल्यूशन भी देखो, ना समझ में आए, हुँ। तब कोई तो हेल्प करने वाला होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हुँ, हुँ। तो एडवांस तक जाने के लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। मैंने भी लास्ट में खाली अनसॉल्व्ड ही किया हुआ है, 10 साल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन मिलते नहीं है। अगर हार्ड हुँ। वाटर का यही है जो बार-बार रिपीट होता है, बाकी सारे क्वेश्चन अलग होते हैं, नया मैथ वगैरह के अपने क्वेश्चन एकदम बदल जाते हैं। एकदम मतलब कॉन्सेप्ट रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, अब जैसा कि जो बच्चा बेसिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमको एक क्वेश्चन याद है। उसमें क्या था कि एक ग्लास थी, एक सिलिंड्रिकल शेप की ग्लास थी और उसका रेडियस और हाइट दिया था और बोल रहा था कि उसमें इतना दूध है। तो उसमें बच्चों की संख्या बताई थी कि 27 में कितने बच्चे हैं उस कॉलेज में, तो कितना दूध लगेगा, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। याद है? हाँ, हाँ, यूनिटरी मेथड का इसमें हाँ। लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम ये करके, क्वेश्चन हाँ, वॉल्यूम पहले निकाल करके यूनिट मेथड से उसको निकाल सकते हैं। एक का निकाल लेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कुछ-कुछ ऐसे हैं, 20-30 क्वेश्चन ऐसे रहते उसमें हैं। खर्चा पूछा था। हाँ, उस क्वेश्चन में पूछा था कुल कितना खर्चा आएगा ऐसे। हाँ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, 30-35 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए, तो आ सकता है आंसर उनका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन तब ऐसे भी। हुँ। इस बार एग्जाम में मतलब 35 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे थे कि ठीक है, देखा हो गया, हुँ। और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो ऐसे थे कि थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाए दिमाग को, तो जो हुँ। जिसका बेसिक क्लियर है और क्लियर है। कुछ प्रैक्टिस किया है तो कर ले जाएगा। हुँ। 35 क्वेश्चन तो हो जाएगा हमसे, लेकिन उसके बाद के 10 क्वेश्चन बनाने के लिए सभी के लिए मेहनत करने वाली बात है। 35 से आगे जिसने भी किया अच्छा किया है। हुँ। उसके आगे अगर जैसे जिसको बस सिलेक्शन लेना है, तो अब ये नहीं कि केवल 35 ही दिमाग में रख के चले, वो सोचे कि हम सारा से सारा सही करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। लेकिन हाँ, अगर 45 प्लान वो, हाँ, इतना अगर सही कर देता है तो उसका काम हो जाएगा। तो ओवरऑल यही निकल कर के आता है कि पहले हम लोग अपने सिलेबस को डाउनलोड करें, उसके बाद जो हमारा बेसिक है उसको अच्छे से क्लियर करें, हर बेसिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फॉर्मूले याद रखें थोड़ा, और फिर उसी के हिसाब से हम जो क्वेश्चन आएँगे उनको टैकल करना है, उनको करना है। कोशिश ये भी करें कि मतलब एक बार तो कहीं न कहीं से हमने थ्योरी पढ़ ली, किसी हुँ। टीचर से, यूट्यूब से, और या फिर बुक से, जहाँ हुँ। से भी समझ में आता है। जहाँ से भी एक जिसका बार क्लियर मतलब होता है, वो उस तरीके से पढ़ सकता है। एक बार पढ़ ली, उसके बाद उसपे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ये ज़रूरी है कि एक बार शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएँ, लेकिन लास्ट टाइम में हुँ। यही काम आता है। हमने तो फॉर्मूला कितनी बार हाँ, जैसा एक चैप्टर स्टार्ट होता है, तो जैसे मान लो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वीडियोज़ की शॉर्ट नोट्स टाइप से पढ़ाते थे। अगले वीडियो में क्वेश्चन कराते थे। याद है ना? ऐसा तो हम बोलते रहते थे कि नोट्स बनाते चलो। देते थे, ये फॉर्मूला है, फिर हाँ, आप मतलब हाँ, वीडियो वीडियो क्वेश्चन चलाते थे। जितना शॉर्ट में हो सकता था उतना शॉर्ट में बोर्ड पे, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड जगह ही रहती थी बोर्ड पे लिखने को। तो छोटा से छोटा करके उसको कंप्लीट करके लिखते थे कि इतना एक पेज में लिख लोगे तो उस चैप्टर के लिए बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैथ तो मतलब खाली वही मुझको मैथ तो ही पढ़ना था कि अरिथमेटिक हो जाए। केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब जितना आता था। इस आईआईटी के लिए तो आईआरटी के लिए केमिस्ट्री में केवल 2 चैप्टर पढ़ के गया था, हार्ड वाटर, और एक इससे एक मिलता-जुलता एक चैप्टर था वाटर करके, वाटर। यही हुँ। 2 चैप्टर पढ़ा था यूट्यूब से, वो भी पॉलिटेक्निक के लिए किसी ने पढ़ाया था तो मैंने पढ़ा। मतलब वो हुँ। भी रिकॉर्डेड वीडियो था, लाइव वीडियो तो मैं थोड़ा स्किप करता हूँ क्योंकि बीच में कुछ ज़्यादा ही कमेंट में वो बिज़ी हो जाते हैं तो अच्छा हुँ। नहीं लगता। हुँ। हुँ। तो
और उसका मैंने 1-2 पेज में नोट भी बना डाला था, 1.5 घंटा का वीडियो था, 2 पेज में पूरा बना डाला था। और केमिस्ट्री के लिए बाकी फिजिक्स का लगभग मैंने पूरा पढ़ा था और मैथ का पूरा पढ़ा था। अच्छा चलो ये बताओ तुम्हारी रैंक क्या थी, क्योंकि बच्चे रैंक जानना चाहते हैं। रैंक जनरल रैंक 3 थी और ओबीसी रैंक 2। जनरल रैंक 3 थी ना, ओबीसी रैंक कितनी थी? 2। 2 थी। तो क्योंकि अब भाई रैंक जानेंगे तभी उनको लगता है कि चलो अभी अभी सही आदमी से हम जो है चीज़ें सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं है, नहीं तो उनको कितना भी बताया जाए, है ना? क्योंकि हमने सोचा 26 का बैच स्टार्ट हो रहा है तो पहले उनको बच्चों से बात करा देते हैं जो एक्चुअल में सिलेक्टेड हैं, क्योंकि वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, और जबकि हम भी उसी कॉलेज से हैं, पढ़ के निकल चुके हैं, हर चीज़ है। लेकिन फिर भी वो जो है अभी जो नए-नए बच्चे हैं उनकी बात ज़्यादा मानेंगे, ठीक? तो क्या तरीका है? तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच ओबीएससी है ना? क्योंकि जिसकी रैंक है जी। वो तो ले ही लेता है। तो बढ़िया है ना? अब ये जो वीडियोज़ हैं बच्चे देखेंगे, समझेंगे, जिसको समझना है ना? क्या करना है? तो प्रोसेस यही है, सभी लोग समझ लें कि प्रोसेस में आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, बेसिक अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक जब तक नहीं क्लियर करेंगे फिर नहीं पढ़ पाएँगे आगे कल। लेयर बाय लेयर चलना होगा, एक लेयर आपने पूरा पहले ख़त्म कर दिया, फिर दूसरी लेयर पूरी आपने दोबारा पढ़ेंगे तो खुद ही कम समय लगने लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ चुकी होती हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को करना है, ठीक है? तो उस दिन हम आए थे तो अभी मिल पाए थे कि नहीं, आए थे वहाँ पर जिस दिन हम आए थे, शायद किस डेट को आए थे? आप अभी याद नहीं, 12:30 बजे आए थे तो हम्म। क्लास ही 10 मिनट बाद छूटी थी। फिर उसके बाद एसडब्ल्यू ऑफिस में कुछ चाक वगैरह के लिए बुला लिए गए थे, सीएस बना दिया मुझको कॉलेज में। चलो कोई बात नहीं है, तो बहुत बच्चे नहीं मिल पाए थे, तो आएंगे, सबसे मिलेंगे फिर से, है ना? हो सकता है जब भी खाली पाएँ, है ना? तो आएंगे, सबसे मिलेंगे, अभी 26 वाले बच्चे भी आएंगे सेलेक्ट होकर के, तब भी आएंगे मिलने सबसे, ठीक है? तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, ठीक है? बात करते तुमसे, और सभी बच्चों को ये जो है वीडियो पोस्ट करके बता देते ताकि वो लोग देख लें, ठीक है? जी। ठीक ठीक।